नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ में SJTV। आज हम बात करने निकले हैं हल्द्वानी के राजनीतिक माहौल पे, और ये वो माहौल है जिसमें इन दिनों दावेदारियां चरम पे हैं। जो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, हर जगह हल्द्वानी इलाके में कम से कम 3-3, 4-4 उम्मीदवार दावेदार सामने आ रहे हैं। लेकिन कल जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचे और उन्होंने दावेदारी से जुड़े लोगों से बातचीत की, तो वो संख्या 3 या 4 ना होके पूरी 11 थी, यानी लगभग 1 दर्जन। अब इतने सारे दावेदार और उनमें से किसी एक को टिकट देना कांग्रेस हाईकमान के लिए भी चुनौती वाली बात होगी। हम आज मुलाकात कर रहे हैं अपनी दावेदारी करने वाली शशि वर्मा से। शशि वर्मा हल्द्वानी की राजनीति में, कांग्रेस राजनीति में जाना पहचाना नाम है, आक्रामक महिला नेता हैं और उन्होंने दावेदारी क्यों की, आगे उनकी क्या योजना है, इस पे बात करने के लिए आज मुलाकात कहिए नेताजी कॉलम में शशि वर्मा से। नमस्कार शशि जी। नमस्कार, मैं शशि वर्मा। स्वागत है आपका हमारे कहिए नेताजी शो में। हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि हल्द्वानी में 1-2 नहीं, पूरे 11 कांग्रेसी नेताओं ने अपनी दावेदारी की है टिकट के लिए। इतनी बड़ी संख्या में दावेदारों को सामने आने का मतलब क्या है कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा है, जो लोग फील्ड में कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है। जी जी। तो आज मैंने भी यहाँ दावेदारी कर रखी है हल्द्वानी क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर एक महिला सीट रही है, हमेशा महिला जीतती आई हैं यहाँ पर से। तो इस नाते मैंने भी सोचा कि मैं भी दावेदारी करूँ, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस के लिए 26 साल मैंने भी दिए हैं। 26वां साल है मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए, और आज तक कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सब लोग इज्जत करते हैं, मानते हैं, क्योंकि मैंने काम किया है, इसलिए मैंने आज दावेदारी कर रखी है। आपने बताया कि लगभग 26 साल आपको हुए हैं कांग्रेस में काम करते हुए। इस दौरान आपने बहुत से सामाजिक काम भी किए होंगे। बहुत संक्षिप्त में आप बताइएगा कि वो कौन कौन से सामाजिक काम है जिनके दम पे आपको लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, वैसे तो 26 साल से मैं काम कर रही हूँ इस पार्टी के लिए, और मैंने जनता के लिए, अपने जनता के बीच में रह कर के बहुत काम किया। हर किसी के सुख में दुख में मैंने सहयोग किया। जब भी कोई समस्या मेरे पास आती थी मैंने उनको सुलझाया। और रहा पार्टी का सवाल, मैं जिला अध्यक्ष रही, महानगर अध्यक्ष रही हल्द्वानी की, जिला अध्यक्ष रही। मैंने आए दिन धरने प्रदर्शन भी करे अकेले दम पर अपनी महिलाओं के साथ में, और फिर मैं जिला अध्यक्ष बनी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, बाल विकास की उपाध्यक्ष रही। मैंने आंगनबाड़ी वालों के लिए बहुत काम करवाए। जब माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे अपनी सरकार में, मैंने आज तक कभी आंगनबाड़ियों को छुट्टी नहीं मिली, और मैंने 15 दिन की छुट्टी उनकी सैंक्शन करवाई। 10 दिन के अंदर में मैंने जियो पास करवाया, जिसमें उनको गर्मियों की छुट्टियां मिली 15 दिन में। और THR था जो समूह द्वारा उनको दिया जाता था, तो उसमें कई शिकायतें आ रही थी। उसमें भी मैंने संघर्ष किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके उनका जो THR का जो मामला था समूह से, वो मैंने उनके हवाले करवाया कि वो खुद ख़रीदें, खुद सफाई करें और साफ़ करके पैक करके वो मतलब बच्चों तक पहुँचे साफ़ सुथरा सामान, क्योंकि उसमें कई शिकायतें आ रही थी। तो उसमें उनको 2 पैसा उनको बचे, उसमें उनको थोड़ा बेनिफिट होता था, क्योंकि मानदेय बहुत कम मिलता था, जिसमें मैंने उनका मानदेय भी बढ़वाया आंगनबाड़ियों का। ये आंगनबाड़ी के लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन आंगनबाड़ी के लोगों महिलाओं से सीट तो नहीं जीती जाती। जनता से जुड़े हुए और कौन कौन से काम आपने किए? जनता के बीच में मैं हमेशा रही हूँ, क्योंकि मेरी हल्द्वानी की मेरी पैदाइश है। मैं यहीं की पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी, यहीं बड़ी हुई हूँ, और आज इतनी उम्र भी हो चुकी है। कोई बड़ा आंदोलन आपसे जुड़ा रहा क्या? हाँ, बड़ा आंदोलन भी रहा। मैंने राजपुरा में करीबन 42 साल पुरानी शराब की भट्टी थी, जिसके लिए कई लोगों ने आंदोलन चलाए, लेकिन वो असफल रहे। मैंने उस आंदोलन को चलाया और उसमें मैं सफल रही। मैंने उसको बंद करा
और वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुई। मैंने वहाँ से राजपुरा क्षेत्र से वो भट्टी हटवाई, 42 साल पुरानी। और भी ऐसे कई मुद्दे रहे, मैंने महिलाओं का हर जगह पे सहयोग किया। मतलब ये हुआ कि आप जनता के मुद्दों से जुड़ी रही। मैंने जब आपदा आई थी पहाड़ों में, तो मैं यहाँ से एक ट्रक, छोटा ट्रक यहाँ से एक भर के ले गई थी राशन। मेरे साथ मेरी बहनें भी गई थी कांग्रेस की, तो मैं यहाँ से राशन लेके गई। मैंने अल्मोड़ा के बल्टा गांव, देवली गांव, जहाँ बिल्कुल सफाया हो चुका था, उन जगहों के लोग जो जहाँ जहाँ बचे थे उनको सब जगह मैंने राशन बांटा। और आज भी शायद उन लोगों को पता होगा, वो लोग याद करते होंगे। तो मैंने ये भी, और भी वैसे भी मैंने जितनी बार आपदा आई, मैं अपने घर से भी उनको राशन वितरण का काम करते रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी अखबारों में या उसमें ऐसे छपाने का काम नहीं किया। कांग्रेस में हल्द्वानी सीट के लिए 2 महिला दावेदारों ने दावेदारी की है और इसके अलावा 9 पुरुष दावेदारों ने दावेदारी की है। कहीं इसका ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है कि कांग्रेस में हल्द्वानी में राजनीतिक गुट हैं, गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में दावेदार आए सामने? देखिए, गुटबाजी का कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर टिकट की बात रही, सभी लोग दावेदारी में हैं। और अगर मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझे टिकट मिले, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पूर्ण तरीके से उस हर किसी के उसमें कार्य करूँगी। और जो आज हमारे युवा बेरोज़गार हैं उनकी मदद करूँगी। और हमारे आज कई समस्याएं हैं, जैसे पानी को लेकर के समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं, और महिला जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो हर समय, अभी कुछ समय पहले ही हमारे यहीं सुभाष नगर के आगे क्षेत्र में एक महिला का चलते चलते पर्स लूट दिया गया। तो उसका भी हमें बड़ा दुख हुआ कि आज मतलब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, चोरियां हो रही हैं। तो इस चीज़ पर भी अंकुश लगाना मेरा ये बात बिल्कुल सही है कि अपराध पर अंकुश लगना चाहिए और राजनेताओं को उसके लिए शुरुआत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। क्या कांग्रेस के समय में अपराध नहीं थे? नहीं, ऐसा देखिए, कांग्रेस के सरकार में इतना नहीं था, ऐसा नहीं था कि चलते चलते बच्चों को, लड़कियों को जाना मुश्किल हो जा रहा है, उनके संग छेड़खानी हो रही है, ऐसा नहीं था कांग्रेस की सरकार में। लेकिन आज बहुत ज़्यादा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, खुद उनके बीजेपी के जो विधायक हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं कि आए दिन आप देख रहे होंगे पेपर के माध्यम से, तो वो खुद इन केसों में, आपराधिक केसों में फंसे हैं। महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे हैं, तो कई ऐसे केस हैं, वो सभी को मालूम है, सभी जानते हैं। जिस क्षेत्र से मूल रूप से आप आती हैं, राजपुरा इलाका जी, वहाँ की एक बड़ी समस्या है नशाखोरी युवाओं में। मान लीजिए कि आपको टिकट मिल जाता है और आप विजेता होती हैं, क्या करेंगे आप युवाओं के लिए? मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि नशे की मुक्ति दिलाना। जो आज खुलेआम राजपुरा में जो हो रहा है, दमुआ ढुंगा में जो हो रहा है, और भी कई क्षेत्र हैं जो कई बार मेरे पास शिकायतें भी आई हैं। महिलाएं शिकायत लेके आती हैं कि बच्चे बर्बाद हो गए हैं और नशे की ओर भाग रहे हैं। तो लेकिन मैं उस पर भी अंकुश लगाने का काम करूंगी। सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि राजपुर से नशा खत्म करना। कितने प्रतिशत आशान्वित हैं आप कि आपको कांग्रेस टिकट दे रही है? देखिए, टिकट का तो मैं पक्का तो नहीं कह सकती कि मुझे कांग्रेस टिकट दे रही है, क्योंकि बहुत हैं दावेदार। ये संभावनाएं हैं कि चूँकि आप 11 लोगों ने दावेदारी की है पर्यवेक्षक के सामने विधिवत रूप से, और उन्होंने सबके मन की बात भी जानी है। अब ये है कि टिकट तो किसी एक को मिलेगा, तो क्या ऐसी संभावना भी है कि कोई एक अनुशासित सिपाही की तरह कांग्रेस के आपको टिकट ना मिले और आप जिसको टिकट मिले उसके लिए समर्थन में काम करें, या फिर कोई और संभावना भी है ऐसी कि आप कुछ और सोच रही हो? देखिए, आज तक हमने जिसको भी टिकट मिला उनको चुनाव लड़वाया जी। लेकिन आज मैंने भी सोचा है, जब मैं 26 साल से मैं भी कार्य कर रही हूँ और ज़मीन से जुड़ी हुई महिला हूँ, कोई गंदा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं साफ स्वच्छ छवि की महिला हूँ, ये सब पूरा हल्द्वानी क्षेत्र जानता है। तो आज मैंने जिन लोगों की सेवा कर रखी है, तो मैं आजमाना चाहूँगी मैं भी। और मैंने सोच रखा है कि अगर टिकट मुझे पार्टी नहीं देती है तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ने की आप तैयारी में हैं जी। अगर टिकट नहीं मिलता किसी और राजनीतिक दल से भी आपको क्या कोई निमंत्रण या आमंत्रण है?
देखिए ऐसा तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। संभावना वैसे तो कई लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन मैं अपना निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। ये निर्दलीय वाला जो फंडा आया है, ये महिला कांग्रेस ने आज से करीब 10 दिन पहले भी उठाया था नैनीताल में, और उन्होंने भी कहा था कि मैं सोचूंगी और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हूँ। तो महिला कांग्रेस कुछ ज़्यादा आक्रामक नहीं दिख रही है इस बार टिकट? देखिए जो काम करता है, महिला कांग्रेस भी काम करती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं उसमें अहम भूमिका महिलाओं की ही रहती है। घर घर जाकर के, रसोई के दरवाजे खटखटा के महिला अंदर जाती है, और चुनाव में वोट मांगने का पूरा अधिकार महिलाओं को मिलता है, क्योंकि पुरुष तो अंदर तक जा नहीं सकते, तो महिलाएं जाती है। इसलिए महिला का भी अधिकार है कि उनको भी पार्टी ने सोचना चाहिए उनके लिए भी, कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और नशाखोरी, सबसे गंभीर मुद्दा हल्द्वानी का कौन सा है? हल्द्वानी का गंभीर मुद्दा इस समय जो है नशे का है। जो आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर भाग रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होता है। आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। तो इसलिए मैं अगर यहाँ से, अगर मैं विधायक बनती हूँ, तो मैं यहाँ से मैं इस चीज़ पर नशाखोरी पर अंकुश लगाने का काम। एक आखिर में जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि आपने चूँकि दावेदारी की, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले काम यहाँ पे हो रहे थे आप संतुष्ट नहीं हैं उनसे। कांग्रेस के शासन में जब कांग्रेस थी और माननीय इंदिरा हृदयेश जी यहाँ की विधायक रहीं, उसके बाद आया बीजेपी का शासन, विधायक वही रहीं, लेकिन वो दिवंगत हैं। जो बीजेपी ने काम किया यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि वो काम उनको दोबारा से उनके प्रत्याशी को जीत दिलवाएगा? देखिए उसमें ऐसा है कि हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें काम बहुत हुआ और इंदिरा जी ने काम किया उस समय। तो आज उन्हीं के एक महिला थी और उन्होंने विकास किया, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा रहता है, विकास की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। आज महंगाई इतनी चरम पर है, जिसकी ओर रसोई में महिलाओं का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिलेंडर महंगे हो गए हैं। आए दिन आप देखिए, आजकल लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। कई घर ऐसे हैं कि उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, तो आए दिन महंगाई बढ़ रही है। तो इस ओर भी हमने महंगाई पर अंकुश लगाना है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, और आज सिलेंडर 1000 रुपये के पास पहुंचने वाला है। तो ये सब महंगाई है, और इससे लोग, जनता चाहती है कि इस समय बदलाव हो। जो स्थानीय समस्याएं हैं, नजूल भूमि, दंगा डोंगा के मुद्दे, आपने वहाँ जनसंपर्क किया है, लोगों से बातचीत की है क्या? नहीं, मैं जाऊंगी, मतलब चुनाव का तो मैंने उनसे अभी तक ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। वैसे मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, हाँ जुड़ी रहती हूँ। वहाँ की महिलाएं भी हमारे प्रोग्रामों में आती हैं, ऐसा नहीं है, सबसे जुड़ी रहती हूँ। मतलब खास खबर आपकी ओर से ये है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, इस समय ठान रखी है। मेरे ख्याल से कहिए नेताजी, मैं आज इतना ही। और शशि वर्मा का कहना है कि अगर वो उनको टिकट ना मिला कांग्रेस से, तो वो निर्दलीय की तैयारी कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों से उनको आमंत्रण है, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती। वो प्राथमिकता देती हैं कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में कहिए नेताजी के दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।